स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे इफ कंडीशनल्स का पार्ट 2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इफ कंडीशनल्स का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने दो कंडीशन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए बाकी की कंडीशन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरी जो कंडीशन होती है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। अब यानी कि इसमें ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो इमेजिनरी होते, अनरियलिस्टिक होते, यानी कि वो सेंटेंस हो नहीं सकता, वो काम हो नहीं सकता, सिर्फ हम इमेजिन करते और वो रियल नहीं होते, है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीबों को देता, यानी कि मेरे पास पैसे थे ही नहीं और मैंने गरीबों को दिए ही नहीं, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब मैं पक्षी तो बन नहीं सकता और मैं आसमान में उड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं। ऐसा मतलब मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें इफ प्लस पास्ट टेंस और जो दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए इसके प्रैक्टिकल सेंटेंस करेंगे, इससे क्या होगा, हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इस वाली कंडीशन को भी बहुत ही इजी वे में समझ लेंगे, जैसे कि हमने पिछली दो कंडीशन को समझा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है, अगर वह इंग्लिश जानता उससे अच्छी नौकरी मिल जाती। यानी कि वो इंग्लिश नहीं जानता और उसे नौकरी नहीं मिली। हम सब क्या कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, अगर उससे इंग्लिश आती नहीं है तो नौकरी मिल ही नहीं सकती। तो क्या होगा, अगर वह इंग्लिश जानता तो इफ आ जाएगा सबसे पहले, इफ ही। अब पास्ट टेंस में क्या, जानने के लिए न्यू, इफ ही न्यू इंग्लिश, इफ ही न्यू इंग्लिश। यहां पर सेंटेंस ये वाला पूरा होता है, उससे अच्छी नौकरी मिल जाती, तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पर क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ही वुड। मिलने के लिए यहां पर हो जाएगा गेट, ही वुड गेट अ गुड जॉब। इसमें हमें क्या करना है, जो भी पीछे वाला सेंटेंस आता है उसमें विल का वुड कर देना है जब भी हम इमेजिनरी सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं अमीर होता मैं गरीबों की मदद करता। अब जाहिर सी बात है, मैं अमीर तो हुई नहीं तो मैं मदद कर ही नहीं सकता। तो ऐसा सेंटेंस में इमेजिन कर रहा हूं कि भाई अगर मैं होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो क्या बनेगा, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच। अब देखिए यहाँ पर मैंने आई के साथ में वर का यूज किया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि आई के साथ में मैं वर का यूज क्यों कर रहा हूं, आई के साथ में तो वॉज का यूज होता है। लेकिन जब भी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम हमारी कल्पना किसी और चीज में करते हैं, यानी हम खुद को किसी और में बताते हैं, तो वहां पर हम आई के साथ वर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इफ आई वर पीएम। अगर मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, है ना। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, इफ आई वर योर फ्रेंड। यानी कि मैं किसी और में अपनी तुलना कर रहा हूँ, कि कल्पना कर रहा हूँ, सॉरी, मैं किसी और में अपनी कल्पना कर रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ, तो वहां पर आई के साथ वर का यूज होगा। तो यहाँ पर मैं अमीर बता रहा हूं खुद को, इफ आई वर रिच, मैं गरीबों की मदद करता, आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर, है ना। उसी तरीके से अगर मेरे पास पंख होते मैं आसमान में उड़ता। अब ये भी इमेजिन वाली एक सिचुएशन बताई है ना, अनरियलिस्टिक है। अगर मेरे पास पंख होते, मेरे पास पंख कैसे हो सकते, तो मैं इमेजिन कर रहा हूं, अगर मेरे पास पंख होते मैं आसमान में उड़ता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ आई हैड, है ना, किसी के पास कुछ होना हमने किया था ना, तो उसका पास्ट इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, मैं आसमान में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखा, तो कितना इजी है सेंटेंस को बनाना। आपको क्या करना है, इस कंडीशन के अंदर आपको बस स्ट्रक्चर याद रखना है, और ऐसे जो भी सेंटेंसेस आते जो इमेजिनरी है, अनरियलिस्टिक है, तो आपको इस फॉर्मेट के हिसाब से आप बना सकते हो। तो चलिए दूसरी कंडीशन हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर जो चौथी कंडीशन है, अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता। अब देखो पहले हम समझते हैं इसको।
इससे पहले वाली जो कंडीशन थी जो तीसरी, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इमेजिन कर रहे थे, उसमें वो चीज मतलब पास्ट के अंदर वो हुई नहीं थी, है ना, तो इमेजिन हो रहा था, अनरियलिस्टिक थी। अब इसमें क्या है, पास्ट की ऐसी सिचुएशंस जो हो नहीं पाई, यानी पास्ट के रिग्रेट्स, यानी कि वहां पर जो भी घटना हुई होगी उसने प्लेस तो लिया है लेकिन हम उसमें कुछ भी कर नहीं पाए। अब आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, हम प्रैक्टिकल सेंटेंस करेंगे तभी समझ में आएगा। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम लोग। इसमें आ जाएगा इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहले सेंटेंस में आएगा। तो दूसरा सेंटेंस में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस मैं आपको करके बताता हूं ताकि आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ करते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती मैं एग्जाम पास कर लेता। अब देखिए ये कंडीशन कैसी है, कंडीशन तो मतलब यहाँ पर वो घटना तो घटी है, मतलब एग्जाम हुआ है, उसने एग्जाम भी दिया है लेकिन वो पास नहीं हो सका, तो यहाँ पर वो पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है। अगर मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता। तो चलिए सबसे पहला जो पार्ट हम करते हैं, सबसे पहले इफ आ जाएगा। इफ आई, इफ आई हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ आई हैड स्टडीड, सॉरी, इफ आई हैड स्टडीड मोर, इफ आई हैड स्टडीड मोर, मैं एग्जाम पास कर लेता, मतलब मैं एग्जाम पास हो जाता, वही बात है। तो आई वुड हैव, आई वुड हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर पास करना, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो देखा कितना इजी सेंटेंस बन गया। चलिए एक और सेंटेंस करते, अगर वो जल्दी निकले होते वो ट्रेन पकड़ लेते। अब जाहिर सी बात है, ट्रेन आई, ट्रेन चली भी गई लेकिन वो लोग जल्दी निकल नहीं पाए, तो यहाँ पर वही पछतावा, रिग्रेट हो रहा है, पास की सिचुएशन जो हो नहीं पाई। अगर वो जल्दी निकलते तो ट्रेन पकड़ते, मतलब कि वो कंडीशन तो हुई है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। अगर वो जल्दी निकले होते तो सीधी सी बात है, इफ, वो के लिए हो जाएगा दे, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे निकलने के लिए होता है लीव, लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली, है ना। इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली, वो ट्रेन पकड़ लेते, तो क्या हो जाएगा, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, है ना। यहाँ पर दिया आ जाएगा, फिर वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ना कैच, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। एक और सेंटेंस हम लोग करते हैं, अगर उसने मुझे कॉल किया होता मैं उसकी मदद कर देता, यानी कि वो प्रॉब्लम में था, उसने कॉल किया नहीं, उसने किसी और को किया होगा लेकिन मुझे नहीं किया, यानी वो कंडीशन तो हुई है लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो अगर उसने मुझे कॉल किया होता तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड कॉल्ड मी, है ना। देखो ये क्या, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में ही हम लोग पार्ट कर रहे हैं ना, हैड बी थ्री वाला, आप कंफ्यूज मत होना। तो इफ ही हैड कॉल्ड मी, है ना, मैं उसकी मदद कर देता, तो क्या हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट में आई, फिर वुड हैव वी थ्री, आई वुड हैव वी थ्री, यानी कि मदद, मदद के लिए हेल्प हो जाएगा, आई वुड हैव हेल्प, है ना, किसकी मदद करता, उसकी, तो आई वुड हैव हेल्प हिम। तो देखा कितना इजी है कंडीशनल टॉपिक, ये टॉपिक बहुत इजी है, हमें बस थोड़ा सा फोकस करना है और बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। अगर आप बहुत सारे प्रैक्टिस करते हो, सेंटेंसेस में आपको दूंगा, तो आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी इंग्लिश इजी हो जाएगी और आप इजी में एकदम फ्लुएंट, आप इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट हो जाओगे।